बच्चों, आइए आज हम अपनी हिंदी की संकल्प पाठमाला के प्रथम अध्याय जिसका नाम है आवाहन, जिसके रचयिता हैं मैथिली चरण गुप्त, इसका अध्ययन करते हैं। मैथिली चरण गुप्त आधुनिक काल के प्रसिद्ध कवि थे। इनका जन्म 1886 में झांसी के पास चिरगांव में हुआ था। मैथिली चरण गुप्त अपने जीवन काल में ही राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई थी। इन्हें संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान था। गुप्त जी की कविता का भाषा विशुद्ध खड़ी बोली थी। इनकी भाषा पर संस्कृत का भी प्रभाव है। गुप्त जी की प्रमुख कृतियां हैं साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध आदि। इनका स्वर्गवास सन 1964 में हुआ था। साहित्य जगत में इन्हें दद्दा के नाम से भी संबोधित किया जाता था। इनकी कृति भारत भारती भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय काफी प्रभावशाली सिद्ध हुई। इसी कारण गांधी जी ने इन्हें राष्ट्र कवि की पदवी दी थी। आइए पढ़ते हैं अपनी कविता आवाहन। कठोपनिषद में लिखा है, उत्तिष्ठतः जागृत प्राप्य वरान्नि बोधात, अर्थात उठो, जागो और श्रेष्ठतम को प्राप्त करके उसे जानो। सीधी सी बात यह है कि भाग्य का भरोसा छोड़कर काम में लग जाओ। प्रस्तुत कविता का स्वर भी ऐसा ही है। आइए कर्म के लिए प्रेरित करती इस कविता को पढ़ें। बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों, आगे बढ़ो, ऊंचे चढ़ो। है भाग्य की क्या भावना, अब पाठ पौरुष का पढ़ो। है सामने का ग्रास भी मुख स्वयं जाता नहीं। हाँ ध्यान उद्यम का तुम्हें तो कभी आता नहीं। अर्थात कवि इन पंक्तियों में आलसी मनुष्य से कह रहे हैं कि हे आलसी व्यक्ति, आलस को त्याग कर भाग्य का भरोसा छोड़कर अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ो। जिस प्रकार थाली में रखे ग्रास को भी हाथ में उठाकर मुंह में डालना पड़ता है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम आवश्यक है। जो लोग पीछे थे तुम्हारे बढ़ गए हैं बढ़ रहे, पीछे पड़े तुम दैव के सिर दोष अपना मर रहे। पर कर्म तेल बिना कभी विविध दीप जल सकता नहीं, है देव क्या सांचे बिना कुछ आप ढल सकता नहीं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि भाग्य के भरोसे बढ़ रहे व्यक्तियों से कह रहे हैं कि जिसने भी मेहनत रूपी तेल को डाला उसका भाग्य हमेशा चमक उठा। ठीक उसी प्रकार जैसे तेल के डालने पर दीपक चमक उठता है, आलसी मनुष्य जहाँ जहाँ चलता है वो वहीं रह जाता है, किंतु परिश्रमी व्यक्ति हमेशा प्रगति के रास्ते पर आगे ही बढ़ता जाता है। आओ मिले सब देश बांधव हार बनकर देश के, साधक बने सब प्रेम से सुख शांति में उद्देश्य के। क्या सांप्रदायिक भेद से है ऐक्य मिट सकता ओहो, पंक्ति नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की कहो। इन पंक्तियों में कवि मैथिली चरण गुप्त भारत के नागरिकों से धार्मिक एकता को बनाए रखने की अपील करते हुए कह रहे हैं कि देश की सुख शांति के लिए एकता बहुत जरूरी है। देश की तुलना उन्होंने फूलों की माला से और विविध धर्मों के लोगों की तुलना अलग अलग तरह के फूलों से की है।